हमारे इस तहसील तेसरू के तमाम ब्लॉक ऑफिसर साहिबान और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, हादी साहब की रिक्वेस्ट पर और एसडीएम साहिबा के डायरेक्शन पर हमने आज एक हमारे जो नए ऑनरेबल काउंसलर जो इलेक्ट होकर आए हैं उनके साथ एक इंटरएक्टिव सेशन रखा है। मतलब हमारे जो ब्लॉक ऑफिसर्स है वो जो है इनके साथ उनकी जान पहचान हो। ये यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो इनके साथ इनकी जान पहचान हो, इनके साथ आप लोगों की जान पहचान बढ़ाने के लिए और बाकी जो भी है, मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग आज तक अच्छे से जो काम जो है अपने काम को सबसे पहले रखकर उसको तरजीह देकर हम सब लोग काम करते आ रहे हैं और आगे भी बिना किसी इन्फ्लुएंस के हम जो है गवर्नमेंट के काम को लोगों के लिए, हमारे तेसरू के आवाम के लिए, उनके लिए रूल के हिसाब से हम उनको बिना किसी उसके हम उनका काम करते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये इंटरएक्टिव सेशन का आगाज़ करवाता हूँ। तो पहले जो है आप लोग वहाँ से अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आइए प्लीज़। मैं सर मोहम्मद अली जिन्ना, मैकेनिकल डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मोहम्मद अयूब शिवा बिन सर, मोहम्मद इसाक ज़ैकी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, वेटरनरी असिस्टेंट पानी, मोहम्मद हुसैन जी एडवोकेट, मोहम्मद हुसैन तहसीलदार तेसरू, डॉक्टर सजाद हुसैन ब्लॉक मेडिकल अफसर तेसरू, सईद मुर्तज़ा सीडीपीओ तेसरू, मोहम्मद हसन ट्रेजरी ऑफिसर तेसरू का, डॉक्टर अहमद बुलाने। And myself, Abdul Hadi, our new elected councillor of the Tesaru constituency. My name is Amina Banu, PC Tesaru. गुलजार हुसैन जूनियर इंजीनियर PHE सर्कल तेसरू, CAPD तहसील तेसरू। Bismillahirrahmanirrahim. Block Development Council Chairman Amina Banu, Block Tesaru. तहसीलदार मिस्टर सजाद हुसैन, तहसील तेसरू। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसील तेसरू। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, तहसील तेसरू। और बाकी जितने भी यहाँ पे आए हुए मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आप सबों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने इस शॉर्ट नोटिस को मद्देनज़र में रखते हुए आप सभी यहाँ पे तशरीफ़ आवर रहे, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन जो है रखना बहुत ज़रूरी था हम सबों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं कि मैं ब्लॉक में जितने भी ऑफिसर जो यहाँ पे काम करते हैं उन सबों के लिए बहुत ज़रूरी था। तो सोचा कि आप लोगों के साथ मुलाकात करते हुए आज की सेशन में आप लोगों को बुला के एक दूसरे के साथ जान पहचान करवाते हुए हम अपने काम को बढ़ाते हुए आगे चलने की हम कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आज के दिन में यह सेशन आप लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए रखा गया, क्योंकि बहुत सारे जो मुझे नहीं जानते हैं या मुझे आप लोग में से कोई नहीं जानते होंगे, तो ये ज़रूरी होता है कि इंटरेक्टिव सेशन जो रखना, क्योंकि हम सब मिल के काम करना है अपने ब्लॉक में, अपने ब्लॉक के डेवलपमेंट को लेके, चाहे जिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट पे हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो या हेल्थ सेक्टर में हो या हमारे दूसरे फील्ड में हो, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए आप लोगों के साथ शाना बशाना साथ खड़े रह के
इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि अपने ब्लॉक, अपने तहसील को डेवलपमेंट करने के लिए, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे आज दावत दिया और मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के आज के इस इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग तशरीफ़ आवर रहे। और मैं कुछ पॉइंट जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये नहीं कि आज मैं काउंसलर बना तो सबको अपना ये दिखाते हुए आगे चलने की कोशिश करेंगे। ये नहीं, हमारा इंशाल्लाह बरादरी को कायम रखते हुए इंशाल्लाह हमारे कामों को मद्देनज़र में रखते हुए, हमारे डेवलपमेंट को मद्देनज़र में रखते हुए हम सब इंशाल्लाह एक हो के शाना बशाना साथ रह के आप लोगों के साथ देते हुए आगे जाने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। इसमें मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप लोगों को अगर कोई मसाइल पेश आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स या कोई मुश्किलात जो है आप लोगों को पेश आते हैं, तो पब्लिक ने मुझे नॉमिनेट करके यहाँ पे इलेक्टर के चुना के दिया हुआ है। तो कभी भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े आप लोग बिना झिझक के मुझे कॉल करके मुझे बुला सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शाना बशाना साथ रह के इंशाल्लाह हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर में हो या दूसरे फील्ड में हो, इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं होगा हम आगे नहीं जा सकते हैं। मेरा आप लोगों से ये इल्तिमास है कि एक दूसरे के साथ देते हुए जो भी जहाँ भी कोई भी कमी पेश नज़र आते हैं उसको रेक्टिफाई करते हुए हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे ऑफिस है वो मैं आप लोगों से ये नहीं कि ऑर्डर देते हुए मैं कहूँगा, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे हमारे ब्लॉक लेवल पे जितने भी ऑफिस यहाँ पे चल रहे हैं उन सब को अच्छी तरह से फंक्शनल में लाना है। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर नाम तहसील तहसील का होता है लेकिन काम जो है वो करगिल में किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आज के बाद जितने भी यहाँ पे ऑफिस है तहसील तहसील का, चाहे शीप हस्बेंड्री का हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो, चाहे हमारा ये क्या कहता है वीडियो ऑफिस हो, चाहे मेडिकल का हो, हर कोई ऑफिस जो है वो फंक्शनल होना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आज तक जो सालाना अभी 2023 जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, खासकर मैं वीडियो साहब से ये कहना चाहूँगा और हमारे गुलजार साहब यहाँ पे जूनियर जी यहाँ पे बैठे हुए, इनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो मुझे बहुत ये क्या कहता है हमारे जल जीवन को लेके बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। इंशाल्लाह इसमें बहुत आप लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा छुस्कोर का है, हमारा तेसुरु का है, हमारा करगी का है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं आप लोगों का जो इतना मेहनत करते हुए आप लोगों ने इतना अच्छा काम हर घर घर में आप पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ गाँव है जहाँ पे आप लोगों को नज़र डालने की ज़रूरत है, उसको मद्देनज़र में रखते हुए आप लोगों को जाना है। और वीडियो साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज तक हमारा जैसे कि 2023 का जो CDF आज तक जितने काम कंप्लीट हुआ है उसका थोड़ा डिटेल, या इस जितना अभी हमें मिसाल कंप्लीट करवाना है उसका कितना पेंडिंग है, कहाँ क्या डिस्प्यूट हुआ है, इसके बारे में इंशाल्लाह आप मुझे डिटेल दे दीजिएगा। वो इसके लिए हमने इंशाल्लाह और हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद एक पूरे हर अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी रखेंगे। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए आज की ये इंटरेक्टिव सेशन जो है आप लोगों के साथ रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वैसे भी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे आप लोगों के साथ बैठ के कदम ब कदम शाना बशाना साथ रह के इंशाल्लाह हमारे तहसील को तरक्की की राह में लेने की कोशिश करना है। ये हमारा मकसद है कि आज जो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चुन के आया हूँ, चुना के दिया है पब्लिक ने, तो इसमें हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ लाने की हमें कोशिश करना है। जो नहीं होता है वो हम सब मिल के इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे आके मीटिंग करते हुए हर चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए हमें इंशाल्लाह इन चीज़ों को ये क्या कहते हैं कंप्लीट करना है।
और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो भी मिसाल के तौर पर करगिल से आते हो या यहाँ के लोकल हो, ड्यूटी का थोड़ा पाबंद रहना हम सब के लिए लाजिम है, क्योंकि हम गवर्नमेंट, आप लोग गवर्नमेंट मुलाजिम है। किसी का कंप्लेन आया तो उसके ऊपर ऑर्डर निकालना या कंप्लेन को मद्देनज़र में रखते हुए उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट ये एक्शन लेना कुछ अच्छी बात नहीं होता है। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 10 से 4 तक जो है ड्यूटी जो है अच्छी तरह से आप लोग अंजाम देते आ रहे हैं और इसके बाद भी और अच्छी तरह से आप लोग देने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये पहला इंटरेक्टिव सेशन था। तो मैं ख़ुद नया हूँ, क्योंकि आज तक मैंने अभी ऐसे कोई मिसाल के तौर पर मीटिंग या ऐसे कोई इंटरेक्टिव सेशन जो है या मिसाल के तौर पर नहीं किया था। अब फ्रेशर है और आज के बाद जो है आप लोगों के साथ मिल के आप लोगों के साथ देते हुए इंशाल्लाह हमारे तहसील को डेवलपमेंट के तरक्याती के राह पे लेने की हमें कोशिश करना है और इसमें आप लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने काम को अच्छी तरह से बखूबी अंजाम देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में मैं एक बार आप सभी हजरात का जो यहाँ पे तशरीफ़ आवर रहे उन सबों का मैं आज तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ आवर रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 6% जो से हमने जल जीवन में कनेक्ट ये काम हुआ है सर। 1675 हमें घर है तेसरो ब्लॉक में 1675, उसमें से 1288 पूरा ब्लॉक सर, उसमें पूरा ब्लॉक आ गया सर कनेक्शन इसका सर। 1675 में से 1288 को एज ऑन डेट हमने कनेक्शन दे दिया है सर। या अगर हम गाँव हिसाब के साथ जाएगा तो कर गया हमारा 100% हमने कर दिया है सर। या इसी तरह तेसरो भी हमारा कमीशनिंग स्टेज पे है सर, वो भी हमने 100%। युलचुक में हमारा थोड़ा सा डिले चल रहा है सर, 60% है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्यूट आपको तहसीलदार सर को पता है, तो इसी वजह से थोड़ा पुर्तिक से में भी हमारा तो ठीक चल रहा है सर। थाम्बू में भी हमारा कमीशनिंग स्टेज पे सर, काम ख़त्म हो गया। दाफना में भी हमारा जल जीवन का तकरीबन कंप्लीशन स्टेज पे, लेकिन कमीशनिंग के दौरान हमें कुछ शॉर्ट करना है, वो BDC मैडम को पता है। अर्गैलिंग हमारा कंप्लीट है सर। तो ये चीज़ जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का तो इसमें एक हमारा छोस्कोर है सर, वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट की वजह से वो थोड़ा काम हमारा डिले है सर। बाकी पानी घर में हमारा ठीक है सर, बस इतना है सर। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, तो हैंड वर्क वर्क करके उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमने उस दिन ठेकेदार को बोला था कि इसी साल कंप्लीट करके हमें शिफ्ट करने के लिए ये कर दो। नामसूरो का हमारा लैंड हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, मगर इसमें एक दिक्कत आ गया, जो प्रीवियस जो डिज़ाइन है उसमें रूम इतना नहीं होता। आपने IPH के हिसाब से हमने DPR को रिवाइज किया है। DPR रिवाइज बात से उसका AA नहीं है, तो उसके लिए AA के लिए करना पड़ेगा सर। पुर्तिक से में हमने SDP में उसको सैंक्शन हो गया सर SDP में, मगर इसका ये DPR बहुत ज़्यादा बनाया था, कुछ 20 करोड़ चीज़ों से सर। उसको फिर वहाँ से सेक्रेटरी ने फिर से रिवाइज करने के लिए दिया था। अभी उसका AA अकॉर्ड नहीं हुआ सर। कार ये पुर्तिक से में उसमें ज़मीन भी हमें अच्छा मिला है, उसमें कम से कम हमें कुछ 6 कनाल लगभग मिला है। ताना देखना ये सारे दमसना में तो मैडम को पता है, कभी एक आदमी आके इधर दिखा के गया, कभी इवन हमने कंसल्टेंट भी लाया था जो हुसैन साहब। कंसल्टेंट लाने के बाद साइट भी उसने ये करके कंसल्टेंट ने अपना डिज़ाइन भी दे दिया था, मगर देर के अपने यहाँ साइट पे यहाँ छोटे। फिर इसके बाद उन्होंने गाँव में एक छोटा सा युलठाक सिस्टम से तो मैडम को साथ भी AWE दिन नंगाती BDC में हम गेम्बो सोमने, तो उसमें फिजिबल नहीं था। दामसना में ज़रूरी है सर, दामसना उन्होंने टेंडरिंग सोच, मगर हमें ज़मीन चाहिए वहाँ पे। देखा ना अचंबर का लैंड नहीं दिया सर, दामसना में लैंड बिल्कुल हमें पहले बार हमें वहाँ पे इसमें दिखाया था दी, मतलब छुके जुर्फा, मतलब वो लैंड तब भी ठीक था, चलो उसको इंजीनियरिंग विंग वाला उसको अकॉर्डिंगली वो इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता। मगर नेक्स्ट ईयर यहाँ स्थान इसके बाद उन्होंने गाँव में दिखाया, छानादांग लैंड मथो दिया हमें। अचंबुर में लैंड फिर से मिला है सर, उसमें दिक्कत है। SDP में आजकल लैंड कंपनसेशन तमेज जिंदो, तो हमने उसको स्पेशल केस हमने प्रोजेक्ट किया है लैंड कंपनसेशन तो से, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लैंड मतलब एक इसमें फिजिबल जगह में हमें अवेलेबल नहीं है सर।
छाना उसका ए अकॉर्ड नहीं हो सकता दो ऊँचा होता है छाना परकाचिक वाले भी ने भी ज़मीन दे रखा है परकाचिक का भी वहाँ पे हमारा साइड हमने आइडेंटिफाई करके रखा है जैसे एसडीपी में अप्रूव हो जाता है वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हो जाए हम उस पता हूँ फरोल जखान उस पर छाना नामसुर का ये हो गया सर दी दामसना तो उसमें गलियाँ ना गवर्नमेंट बिल्डिंग गली से लेकर छुस्कोर तक का उसका थोड़ा छुस्कोर का भी हमें लैंड नहीं मिला था छुस्कोर को भी हमने इसमें रखा था दी कैपेक्स में हमने 2-3 साल रखा था इस साल भी कैपेक्स में है वो स्टैंड ही है मगर लैंड नहीं मिल रहा है मेडिकल एड सेंटर जो है वो रेंट हाउस में है उसमें ज़मीन नहीं मिल रहा सर उसमें प्लीज़ इंटरवीन करके अगर ज़मीन दिलाते तो वहाँ इसको तो मैंने इवन देन DPR तो ए भी हो सकता जो ए आके उसको हाँ SDPR देन यानो कैपेक्स में एक छुस्कोर था सर या दामसा पिन दोना दी पुरसा नामसुरो करगी तना करगी देन दुख सर करगी का लैंड उसको थोड़ा ये लैंडस्केपिंग में थोड़ा इसमें खर्चा है तो दे जगह एक न बथुक पिना तो उन्होंने कहा था कि AW और JE को साइड पे बेच के हम एक DPR रिवाइज करेंगे जिनची चला दो सरिया अच्छा ये एबीडीए में आयुष्मान का आपका ये डिजिटल मिशन के क्या होगी ध्यान उदन दादू कि इसमें मसला ये है जो हमारा हेल्थ कार्ड आता है गोल्डन कार्ड फिलहाल एक यूनिक आईडी तान दो PSC लेवल पे उन्होंने वो आईडी दिया नहीं CSC लेवल पे अब CSC पे ये अवेलेबल है सर या मगर नाचाज स्टेट के साथ हमने टेकअप किया था हमने कहा था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग हमारा B2 है ब्लॉक ये IT मैनेजर उसको आईडी एक दे दो तांग ना का तो उसको एसेस दे देगा तो हम अपने हिसाब से कन्वीनियंट के हिसाब से हम जगह हम ये करेंगे तना आर नाचाज एक बार ये भी हुआ था खिदमत सेंटर पंख्यों खिदमत सेंटर पंखियों से चीज़ 2-3 दिन के लिए वो डिप्यूट हो जाता है वो 2-3 दिन नेट नहीं चलता है तो वेस्ट हो जाता है चाहे दहरे दिया ना अच्छा हेल्थ आईडी के लिए भी बड़ा प्रेशर है कि हेल्थ आईडी देना था सारा जनरेट हो पहले तो अभी कहते हैं कि हेल्थ आईडी को आधार के साथ लिंक होना चाहिए तंगाती चीज जमाना आधार के साथ बहुतों का लिंक है मगर मोबाइल नंबर को यंग चीज था तो अब मोबाइल नंबर है किसी और के बाद OTP हो माना OTP हमें रिट्रीव नहीं हो जाता है छाना दे फिलहाल स्टेट लेवल पे चल रहा है सर इसका बात चल रहा है गाचाज गुंजा चौंगाचीज हेल्थ वर्कर्स के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपने लेवल पे अरेंज करके लाएगा मगर 50 रुपये को चार्ज बंद लो अब वो 50 रुपये के लिए पता नहीं पब्लिक बाद में क्या ये सोचेगा कि इन्होंने जिंदाबाद से रहे 2 जिंदाबाद से मतलब 6 रोज पर वहाँ से कोई टीम माना जब तक हमें ख़त्म नहीं हो जाए इवन दिन एक बार REW वालों ने भी एक रोस्टर निकाल के दे दिया था वो सब फिजिबल नहीं हो जाता ना कैम चिताते स्पेसिफिक कैम देता है वो स्पेसिफिक कैम हमारे लिए ये नहीं होता है सक्सेसफुल नहीं होता है हमारे पास एसेस आ जाता है या कोई बंदा हमारे पास डिप्यूट करे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है नाची डिस्पोजल पे दे देता है ना तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली हम माइक्रो प्लान बस मैनेजमेंट हमारे अगर जरूरत पड़े कहीं जाना हुआ किस बेस पे हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा दिया को ज़्यादा पसंद मतलब एक तो ये तो गवर्नमेंट लाइसेंस है वो मगर खुंतंग मतलब ऑटोनोमस उनको मानते ही नहीं हमारा बात DC इवन DC के साथ भी लास्ट ईयर दे मीटिंग्सों से उनको प्रॉपर ऑर्डर किया था कि आप लोग जाएगा ज़रा 2-3 दिन जियो मतलब इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है और हमें कुछ फ़ायदा नहीं है ज़रा शायद तो वे और चिन्फिंग मारवा शायद तो कि मतलब किसी को डिप्यूट करेगा और डिस्पोजल BMO की डिस्पोजल पे दे देगा BMO के डिस्पोजल पे देगा तो हम माइक्रो प्लान बना के उसको हम एक सेटिंग में ख़त्म कर सकते हैं पिछले साल के और इस साल टोटल जो रह गए थे जो आवासाफ्ट में है वो तो 132 टोटल अभी टोटल आप लोगों ने टोटल 132 में से 129 का हो गया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबका 129 का हाँ हो गया है उसमें 2 का कुछ है 2-3 का कुछ हाँ उसका ये है कि कुछ का टेक्निकल इशू आ रहा है उसमें कुछ उसका अकाउंट का कोई प्रॉब्लम है 1-2 का वो भी हो जाएगा वो हमने भी भेजा है तो वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा और इसमें से 132 में से 50 हमने थर्ड का उनको हमने थर्ड का भी दिया है यस सर हाँ अच्छा ये नरेगा का जो काम चल रहा है ना उसमें क्या प्रोग्रेस है आपका उसमें हमने सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें या मुझे लगता है मुझे अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में सर क्योंकि मैं बोलता हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर स्टेट की बात करते हैं सबसे ज्यादा PDS जनरेट किए हैं हमने 70,000 अभी तक
सबसे ज्यादा वहाँ के जो बाकी ब्लॉक्स हैं 36 तक है, यस सर। जिसका सबसे ज्यादा है 36 है, लेकिन हमारा जो तैसुरु ब्लॉक है 70 तक पहुँच गया है ये अक्टूबर में। अच्छा, ये पीएमओ का तो अभी आपने जी बात सर। किया, एवाई का क्या है? एवाई का इसमें PMO कितने तो लोगों वही है। को मिसाल के तौर पर अभी तक 129 लोगों को हमने अभी हाँ, तक किया हुआ हाँ। है। इसमें मिसाल के तौर पर ये कुछ कैटेगरीज होगा ना सर, जैसे कि पुअर होता है या मिसाल के लोग नहीं, होता है, या actually- क्या? इसमें क्या होता है? इसमें मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए। नहीं, एक्चुअली वो क्या होता है कि अभी जो आवास सॉफ्ट में रजिस्टर हुए हैं, ऑलरेडी अपलोड हुए हैं, उनका कभी होता है कि ग्राम सभा होती है, अभी नहीं होता। कभी कभी जब वो पोर्टल खोलते हैं, जब वहाँ से डायरेक्शन आती है, फिर वो ग्राम सभा बुला के वहाँ से सिलेक्ट करके उनकी वेरिफिकेशन करके उसको पोर्टल पे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से जो पोर्टल पे हमारे थे आवास सॉफ्ट में वोट 123 थे, हाँ वो तो उनका सबको हो गया है। अब जब ऊपर से फिर डायरेक्शन आ जाएगी तो उस टाइम क्या फिर से वो ही ग्राम सभा करके सिलेक्ट करके वो उसका वेरिफिकेशन करके उस पर चढ़ाना होगा। अच्छा, ये एसबीएमजी का क्या status है? एसबीएम में है जो है हमारा तो इसके बारे में जिस दिन हम रिव्यू मीटिंग करेगा उस दिन उसके थोड़ा डिटेल, हाँ, वो तो हम पिछले डिटेल 5 वो साल सबका का वो डिटेल चाहिए, ठीक है ना। क्या वो- चाहे एवाई का हो, चाहे ये एसडीएम का हो, हाँ। चाहे नरगा का हो, उसका थोड़ा वो डिटेल डिटेल जो है वो देंगे। हम रिव्यू मीटिंग में ठीक है इंशाल्लाह सर। आपसे ले लेंगे। यहाँ पे राउंडुम से लेके करफुकर तक और 4 लोडर से और 2 स्नो कटर इस वक्त राउंडुम से करफुकर तक, हाँ 2 जीसीबी बेको लोडर, 4 व्हील लोडर, व्हील लोडर 4 और 2 स्नो कटर, 2 सीमित। तो अभी इसके अलावा जो हमारा क्योंकि हमें बॉर्डिंग लॉजिंग और मशीन वगैरह रखने के लिए यार्ड के लिए हमें लैंड चाहिए। आज तहसीलदार साहब ने कहा, वो कल फ़ोन किया था, तो आज मैं इसीलिए आया हूँ। हम तहसीलदार साहब के साथ इंशाल्लाह आज जा रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ तेसुरु में भी और हमने रामडुम में भी और परकाचिक में भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। उन पर भी इंशाल्लाह जल्द कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो इसमें सर अभी इंशाल्लाह हमारा स्टॉकिंग अभी फ्यूल स्टॉकिंग अभी रामडुम और परकाचिक में होता है, वो जल्द ही हम करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाए। जैसे कि अभी विंटर का सेशन शुरू होने जा रहा है, हम सबको पता है कि विंटर में हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके लिए मिसाल के तौर पर जो भी चीज़ों को आप लोगों को ज़रूरत है वो हम उनसे बात करके इंशाल्लाह करने की हम कोशिश करेंगे। ये है सर लोगों का यार ना, ये कंपनसेशन का मसला या डिस्प्यूट का मसला लिंक रोड का हो या हाईवे का हो, इसमें थोड़ा नज़र मारने की ज़रूरत है। जैसे कि अब देखो मना यार ना हमारा, जैसे कि बहुत सारे जगहों में हमारा हाईवे का काम चल रहा है। इसमें जब हमें अभी देखने को मिल रहा है कि तकरीबन पिछले 3-4 महीने से मिसाल के तौर पर इतना काम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। यार सूझ नज़र हमारा यहाँ पे दरख्त का मसला है, सूझ नज़र हमारा लैंड का मसला है, उसका आप थोड़ा ब्रीफिंग दे सकते हैं? देखो सर, एक तो हमारे लोगों की ये दिन है कि उन्होंने हमारे, आप करगिल साइड में देखो, हमारे पैकेज 1 में देखो, हमारे पैकेज 2 ये ग्यालिंग तक देखो, वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। इसके बावजूद हमारे इधर देखो परकाचिक में कंपनसेशन के बगैर पूरा काम जो है कंप्लीट होने को है। हमारे टंगोल में कंप्लीट हो गया, हमारा अचंबुर का बंदोबस्ती ज़मीन है कंप्लीट हो गया। अभी उनका जो है ये निकला हुआ है 4G, ये 4D निकला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, इनका कंपनसेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अभी तक हमारे जो है यहाँ आपके ग्यालिंग में कुछ लोगों को कंपनसेशन मिल चुका है और पुर्तिक से में कुछ लोगों को कंपनसेशन मिल चुका है। हमारे युजुग में थोड़ा हाउसेस का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसका थोड़ा उसको में टाइम लगेगा। लेकिन जो आपका ये जो लैंड और ट्रीज का जो है युजुग का भी तकरीबन हमने 80% का वो जो है दे दिया है, क्या बोलते हैं वो, हमने एक टेंट रोल और वो सारा बना के पैसा आ जाएगा। अगर देखा जाए उधर के हिसाब से वहाँ पे कंपनसेशन के बगैर काम करने ही नहीं दिया है, लेकिन हमारे इधर लोगों ने कोऑपरेशन करके इधर काम काफ़ी हुआ है। हाँ, आपका परकाची का बहुत पहले हुआ, अभी उनका कंपनसेशन होना है। 4D हो चुका है आपका, 3D 4D सॉरी 4D नहीं है, 3D हो चुका है।
अब उनका 3G हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। इसका जो अभी जो आपका लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। उनको 3D देने के बाद 2 महीने का टाइम मिलता है ऑब्जेक्शंस के लिए। 2 महीने के बाद फिर आपका 3G होके फिर इसके बाद आपका कंपेंसेशन के जो भी पेपर से वो सारा बन जाता है। हमारे हिसाब से इधर थोड़े थोड़े जो ब्रिजेस के साइड में जो है वो शजरा खसरा बचा हुआ है, बाकी सारे आपके गैलिंग से लेके हमने उधर तक का रंगदम तक का सारा शजरा जो है हमने सबमिट किया हुआ है। बाकी रहा लिंक रोड्स का भी कोशिश कर रहे हैं हमारे पटवारी लोग, लेकिन अभी हमारे पास क्या होता है तो आजकल में कोई पहले तो इलेक्शन आया, इसके बाद अभी स्वामिता चल रहा है, ड्रोन लगा के आपके आबादी देश का काम चल रहा है, उसमें फिर वेरिफिकेशन करना पड़ता है, एक एक घर का फिर बना के उनको नक्शा बना के देता है। लेकिन मैं फिर भी ये आश्वासन देता हूँ कि जितने भी लिंक रोड्स का है उनका जितने भी पेंडिंग है उनको हम कोशिश करके जल्दी से जल्दी हम उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है सर कि जैसे कि जिनको कंपनसेशन मिला है, हाँ, वहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन वो काम जो है ना बहुत स्लो चल रहा है यार नजर नया, तो उसमें थोड़ा आप बहुत सारे जगहों में यानी मैंने देखा है जहाँ पे मिसाल के ऊपर कंपनसेशन जिसको मिला है वहाँ पे काम जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। उसके साथ मैंने ये नेशनल हाईवे वालों के साथ भी मैंने आज सुबह ही मैंने बात करी, उन्होंने कहा था कि कल वो हर साइड पे विजिट करेंगे और इसमें भी आप थोड़ा वो करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। कंपनसेशन तो हमारे गैलिंग में ही मिला है, गैलिंग में भी नीचे वाले पे अभी वो उनका ब्रिज का कुछ प्रॉब्लम है, ब्रिज को लगाने का उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, और पुस्तिक में कुछ को मिला हुआ है, इसके बगैर हमारे इधर अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला हुआ है। Kili kami jap chucha. Jaza bana di kana kat pokhari kana rang dum sape road pu mana hal met pa feres गाड़ी सा mana सा खत प्रॉब्लम छिंदु सरिया। टोटल नंबर ऑफ स्कूल से मिलती है पूरा ब्लॉक में, आप ब्लॉक के बाद प्राइमरी सोनम है। हाँ सर, प्राइमरी सोनम केजीबी दो जो टेप फर्स्ट न को टेप फोर्थ पे केजीबी अच्छा दो ये केजीबी कहाँ है? पानी का लगता है, पानी का लेता पानी का दो ये मैं चिपन का हॉस्टल में जब उनमें तो 9 और 10 के बच्चों को देता है, उनको मेडिसिन ट्रांसफर है। मेन फोकस जो है अभी विंटर में हमें क्या करना है उन बच्चों के लिए, और इनका सिलेबस क्या है, क्योंकि उनका ये क्या कहता है मार्च में एग्जाम होता है, उनका अभी तक कितना प्रैक्टिकल हुआ है, क्योंकि जोर प्रोग्राम है कितना मोड़ सिर्फ और सिर्फ मिसाल के बाद 10 से 4 तक ड्यूटी तरह से उनका माना पढ़ा के जाना सब कुछ नहीं हो जाएगा ना। हाँ, 29 गाँव में का फोकस तरह से इंशाल्लाह डमी बस हम इंशाल्लाह चलाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और एजुकेशन फील्ड में अगर जो भी प्रॉब्लम आता है या मिसाल के तौर पर कुछ भी हो, या अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी आपको मिसाल के तौर पर ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप यहाँ पे आपके गवर्नमेंट स्कूल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेंड टीचर जो है आप लोगों के पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे। अब तो इस साल तो सेशन चला गया, तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिल के हम बच्चों की ये एजुकेशन को ये मद्देनज़र में रखते हुए इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी या सबसे थोड़ा हमारे सिलेबस के ऊपर थोड़ा बहुत नज़र मारना है कि देखो आप हमारा गवर्नमेंट का जो सिलेबस होता है समथिंग लेंथी मदरसा पूरा पता होता है, हाँ कितना लेंथी होता है। अब देश सब पे गंगती फून मिसाल के उतरा ही छेनो गमीनो दून का हम मद्देनजर जब से इंशाल्लाह हर कोई साथ दे के इंशाल्लाह वो चलाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा ही हो जाएगा। और जो भी आपको मिसाल के तौर पर दसन टीचर एड्रेस देखिए कितना आपका वैकेंट पोस्ट है इस वक्त 37 वैकेंट पोस्ट है। हाँ अच्छा, ड्यू प्राइमरी लेवल पे होते हैं सर, मेडल सुपिक। और जो आपके पास कितना स्कूल है 43 स्कूल में आपका अभी 37 टीचर जो है अभी वैकेंट है। तो इंशाल्लाह इन सबको हम अपने जरियों के साथ इंशाल्लाह एसीओ के साथ या डायरेक्टर्स के साथ में बात करके इंशाल्लाह देखो जितना हो सके हम कोशिश करोगे। मैंने यार असली दिन ना पता होते आप कि क्या है सामसिक मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट अनुगता सामसिक वैकेंट पोस्ट दशस पुतून का मैं अंता पता, और इंशाल्लाह हम जितना हो सके कोशिश करेंगे। कोई भी टीचर ज्वाइन हो जाए
जाएगा, जब तक उसका फाइनल एराज ट्यूनर 2 या 2.5 साल कंप्लीट नहीं हो जाएगा कोई ट्रांसफ़र, इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे अथॉरिटीज़ तक। और एक चीज़ ये है कि मिड सेशन में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जो है वो क्या कहता है ट्रांसफ़र होता है। अब मिड सेशन में ट्रांसफ़र होने से कितना बच्चों पे असर पड़ता है दर्शक को ठीक वैसे पता था। और जितने भी ट्रांसफ़र हो जाएगा वो अगर ट्रांसफ़र करना है ट्यूनर का जब ख़त्म हो जाएगा उसको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र कब करना है, या तो बिगिनिंग ऑफ द सेशन या तो एंड ऑफ द सेशन। ये इंशाल्लाह मैं उनके साथ बात करके ये ज़रूर मैं ये टेकअप कर दूँगा। और ये एजुकेशन पॉलिसी के तहत है भी है हैरान, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम आएगा हम सब मिल के इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर चोस्ता सर रामदुम से लेके करपोखर तक 14 मिडल स्कूल जहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है सर। दो ने कहा अच्छा चोसेंगे और 5 हाई स्कूल 14 मिडल ध्यान मिसाल प्ले फील्ड ना वॉलीबॉल ग्राउंड वगैरह वगैरह अच्छा चोस्ता सर। ध्यान SDP सिक्किम SDP सर के तहत आप लोगों ने इनको क्या क्या बनाया सर? 14 मिडल स्कूल या मिसाल वॉलीबॉल ग्राउंड कहीं पे फुटबॉल ग्राउंड ऐसे ऐसे बना के दिया इधर है ना। ज़्यादातर वॉलीबॉल ग्राउंड मैंने अवेलेबल छा में सर अवेलेबल हो मैंने ज़मीन उतना रामदुम से लेकर ये काटपोखर तक सर। जी सर, उसमें हमारा हाई स्कूल आते हैं सर 5 का 5 घंटे से कवर बस है सर। उसमें भी मसूम मैं बिल्कुल मसूम। फिर उसका पैसा कुछ 50,000 है वो वापस गया छाना मैन मपा छाना अच्छा समसिन युलजू का हमने वो ऐसा के रिंग बनाया हुआ है 2 लाख तक मॉडिफाइड बचा पाया जिससे 8 लाख कुछ रहा है उसका हमने टेंडरिंग के लिए भेजा है यार SGP DPR तो ध्यान लोग डिचिक हो सके तो हम वहीं से कंप्लीट करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी विंटर में आपने हमारे ब्लॉक में जैसे कि चलो स्नो स्की का छोड़ो या बाकी आर्चरी का छोड़ो, इसी आइस हॉकी को लेके आपने कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश किया कि हमारे ब्लॉक के यही सर। आपके पास तो ग्राउंड नहीं है वैसे भी। एक्चुअली पहले ना अच्छा दिया लोग आइस हॉकी रिंग छुआ बिल्कुल जगह मत सर। करगी वालों ने बोला अच्छा तांत फिर वहाँ पे सबसे अच्छा चौस पर 2 साल वेट बस मतलब वापस जाते रहा पैसा। फिर कोशिश करके हमने उसको दिया उन्होंने ट्रांसफ़र वैसे देना ये जो उन्होंने दे दिया तो छा नदी सबसे लेंथ ब्रेड सबसे प्रॉब्लम उस पर दिया सबसे कम सौंपा स्पेस 2 बड़े बेफिया को जरूरत उसका हमने 1 करोड़ 65 लाख का हमने DPR बना के दिया था पिछले साल। 2 दीची की वचन में सर पता नहीं किस लिए 2 माह इसी पर सबसे हमारे पास कोई प्रोविजन है कि नहीं कि बच्चों को हम सिखा सकें? नहीं इस साल तो देने का चोट पर सर यूलजी का हाँ इसमें सर आपको अगर सरफेस बना हुआ है मेरे जो भी मदद की जरूरत है मैं इसके लिए जी मेहरबानी मैं तो थोड़ा आए हूँ कि कुछ बच्चों को यहाँ पे कम से कम 2 टीम को तैयार करना है। बिल्कुल सर होना चाहिए। आपको मिसाल के ऊपर ट्रेनर की जरूरत है, मेरे पास ट्रेनर है वो बाहर से हैरान करना अगर आप लोगों के पास नहीं है या मिसाल के ऊपर जगह जाना पड़ता है तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। हैरान करना ट्रेनर है उसको हमें चाहे जो भी हो जैसे भी हायर करना है वो हायर करेगा। लेकिन इसमें बच्चों को कैसे आप ये करेंगे? कम से कम 2 टीम, एक टीम में कितना होता है? एक टीम में 11 और 11 ने 22 बच्चों को हमारा इससे कॉन्स्टिट्यूंसी में देशुरु ट्राइबल चौसे तक मैंने 300 पॉपुलेशन का एक आंगनवाड़ी सेंटर हो दो मैंने 500 या अर्बन एरियाज में 1000 पॉपुलेशन पे एक ही आंगनवाड़ी सेंटर होता है। छाना दी आंगनवाड़ी सेंटर पे 300 पॉपुलेशन लू से यंग फालतू 300 का तो भी ना हम एक प्रपोज कर सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर दो मैंने 300 का तो पॉपुलेशन मैं दो प्रपोजल कल मैं क्योंकि 300 के बने हो जाए रूल ऐसा पे क्या 300 के ऊपर एक ही 300 के ऊपर एक है दो ट्राइबल इसमें ट्राइबल एरियाज में सर नमसुरु 2 चिप वर्षन अस्पताल पानीखर एक्सिलरी सेंटर तहसुरु सर एक्सिलरी टेम्परेरी सेंटर सर एक्सिलरी ओ यस सर मी met pasar sistema kamiet pasar manmet sir manmet attendance sir namsura menda gizut yozut अच्छा area kamiet pasar pane khala kamiet staff vacant sir attendance jim bs vp manmet sir total sum
टोटल आयो 2 3 4 5 6 7 8 नफर सर 9 10 नफर टोटल बुला गए टोटल बुला गया 10 नफर ओ सेंटर दिखा एग्जिबिट सेंटर सब हस्पताल सब से सब दिखा है ओ दिखा टेस्ट रो करना था एग्जिबिट सेंटर दिखा कितने लोग काम कर रहे हैं 2 इंजारेशन है वीपी अटेंडेंस इंजारेशन सर यार मिसाल दने वशातन जो स्टाफ वशातन जो स्टाफ पर सर चिरांची ड्राइवर चिप पोस्ट स्टेशन जो एम्बुलेंस पान करी ला जाते ड्राइवर पान जाते पर सर दो चीज जरूर वशात पर सर एम्बुलेंस वाला ओ एक ड्राइवर पान जाते सर आगे चल जाते हैं जिसे अननेसेसरी जाते सर ओ अच्छा तना दिया नु कहता मिसाल दे कहता खुदा ना खास मिसाल ची बीमारी फैला है या बना सका यस सर पूरा ट्रीटमेंट है अंती देना इजाजत है मेडिसिन जो मत पूरा कंप्लीट है पूरा ना सप्लाई on खान प्रोग्राम ने यार मिसाल अप्रूव संगान में मदो सर पूरा यम में दो पा दादू यार दक्षिण मिसाल तो का साम से वशात देगा ता मिसाल गुने टाइम दे हां यस सर गुने टाइम पे का साम से यार मिसाल को जरूरत चाचा आप इसका इंग्लिश दे देना वो मैं उनके साथ बात करके तो यार दी का प्रोवाइड बाय जस्ट बताए कि इन फ्यूचर आपको दो तां सर मादा अप्रूव यम में दो पा सर जरूरत इसमान पे यम में दो टेंडर सोच से लिमिट इसमान में यम में दो अच्छा अच्छा कैसा सर इसमान का चिंग मन यम में दो दे अप्रूव उधर मोहन का तुम ऑफिस का दो आज मेडिकल इनकोमत या मेडिकल दवाई भी है सर ह्यूमन बाकी करियर से आप लोगों को करियर लोग होते हैं या ह्यूमन भी चिंता ज़्यादा ये जमीन सर अप्रूव में पता नहीं हो ये जमीन वाला अगर डिपार्टमेंट मिसाल के ऊपर अगर आगे लिख के उसको अप्रूव करके लाएगा तो अप्रूव हम दो पर सर तो ठीक है जैसे कोई ऑलरेडी तानो अप्रूव टेंडर फिल्म टेंडर पे यूं में दो पा ओ लिमिट इसमें कचिंग यूं में तो मिसाल के ऊपर अस्पताल का लिखना का तो एंटी चैनल पे ना से दो पब्लिक करता हैं सर kurang aja spreads बिचिन ह्यूमन दवाई सन को महंगा पकड़ो पर सर ठीक है वो तो चीज जो सुनो चीज का एम्बुलेंस में चल पुगी ना बात करेंगे सर इसके लिए हम लोग बात करेंगे चीज जो सर आती है ना जैसे डॉक्टर जी के हो पर का चांची सेंटर में तंगोल में मी ना डॉक्टर जी के ना स्टाफ जी ना कोई गाड़ी बुक बाहर सुनो चीज ना दवाई महंगा पकड़ो चीज ना गाड़ी हायर बाहर सुनो बुकिंग चार्जेस ना मत बेचारा मालिक का ट्रेन में खराब आदमी जो ठीक है मैंने 5-10 हजार से को खर्चा उस बता रही महंगा नी सी रिलीवर मतलब सेकेंडरी पाने का ना हाई सेकेंडरी पानी का कैसा सर टोटल इज रोल सम 10 11 12 9 10 11 12 सब पर कुल टोटल में 240 है 240 रोल होता कैसा या अच्छा इसमें स्टाफ कितना है सर स्टाफ त्या सैंक्शन पोस्ट गांव में यो त्या मेडिकल ला एकेडमिक अरेंजमेंट बस हो या तो सबसे जो मिसाल दरे यार लगा जो अभी एग्जिस्टिंग मिसाल ये स्टाफ कितना है दरेंग अच्छी लगा तो 17 वो बाकी 4 17 तक 21 हो 21 8 9 9 10 11 दोन सब तंग था सब मतलब पूरा तंग टीचर मास्टर लेक्चरर सब तंग कैसा अच्छा 11 12 हम वेरी लगा आपको समझ 11 12 को 11 129 हो 129 कैसा 129 मेडिकल है ना तसक आर्ट्स साइंस स्ट्रीम सब स्ट्रेस साइंस स्ट्रेस 129 का मतलब मेडिकल आर्ट्स इसका है कैसा और 12 में आपके कितना 12 त्या लोग बन के 78 स्टेज के साथ 78 जो मेडिकल आर्ट्स या मेडिकल देना mana alag met tana des napas sola mana science stream kurang humanities kurang met pa dere stress element subject tana education policy कहीं किसी ने साइंस लेना है तो आर्ट स्ट्रीम से भी एक सब्जेक्ट उठा सकता है जखन चिबा दुदे चना माना उदु नपास सोला अलग बामियन में थे तादियां लोग अलग पोजीशन जैसे दसन मिसाल के तौर पर जैसे कि इंग्लिश आपको जाना चाहिए इंग्लिश टीचर मिसाल नंबर 1 9 11 सब ये कर देंगे मगर दिया दसन मिसाल 11 तक एवरेज फिल्म नंबर एम्बा जैसे मेडिकल आर्ट्स इसका एम्बा जैसे तो उसमें भी प्रोविजन रखा हुआ ना सर आपको कि उसके लिए आपको अलग फैसिलिटी ठीक होता है उन बच्चों के लिए जो साइंस मिसाल के तौर पर जैसे कि फिजिक्स वाले वहां पे मिसाल आर्ट्स की क्लास में नहीं पढ़ा सकता ना उसके लिए भी अंतर्दि फिर अलग रूम ये है उस पहले ता फिर भी कमी न में पगार से मैंने सबसे पहला ना आपके बच्चे के रेशो के हिसाब से
लेक्चर बराबर होते ना लेक्चर ना बराबर नहीं, लेकिन जो लेक्चरर नहीं है दूसरी जगह का एकेडमिक अरेंजमेंट का आसामी तहसीलात बनते चना फिलहाल सुन ला मसला में बाकी नंबर चाह दे मैं थी यहाँ एकेडमिक अरेंजमेंट टिके हो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक अरेंजमेंट टिके हो छाना का तो उर्दू इकोनॉमिक अरेंजमेंट टिके हो कंप्यूटर इकोनॉमिक अरेंजमेंट टिके हो। लेकिन जैसे भी हो जब मेडिकल की हम बात कर रहे हैं तो इनका अभी तक सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है? सिलेबस में लगभग 70% 70% हर सब्जेक्ट की या फिजिक्स में केमिस्ट्री में इनका मिसाल के ऊपर हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री इधर से काम मरिगांव में दे चना उनका तो है इंग्लिश इंग्लिश इधर। अच्छा इंग्लिश इधर है ना, इंग्लिश का आपका 70% अभी तक हो चुका है। चलो ठीक है। अच्छा साइंस का भी था मैं तो नाता प्रिंसिपल में तो गया लेकिन मैं ये मीटिंग करूँगा तो बाकी अगर हाई लेवल पे जाना हुआ तो हाई लेवल पे जाके ये सब इश्यूज जो है उनके सामने रखूँगा। जितना बन जाता है इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मना मलदन ना मना चारा में देंगे तो कोशिश बचन सख्त लोग से इंशाल्लाह वैसे न बनने वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज़ जो है ये पीटी का जैसे कि सर ने कहा कि वो तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पे ही इसका प्रॉब्लम है मना 2000 मुश्किल तो बाकी तो हायर सेकेंडरी या स्कूल लेवल पे जो हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर जो ईयरली जो डिप्यूट करके देता है उसके सिवा चारा नहीं है क्योंकि अभी मैंने परमानेंट लेना मैंने पोस्ट पुखाना भी हुआ है लेक्चरर के लिए। तो इंशाल्लाह हम जितना हो सके कोशिश करेंगे इस पर काम करने का और जहाँ पर भी जाना हुआ जाके काम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी लास्ट में आप लोगों का मना कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ आ रहे हैं उसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या मिसाल के तौर पर 10 या 12 दिन के बाद जो है हम हर डिपार्टमेंट के लिए एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे तो उसमें हमें पूरा हर चीज़ से जो है वो पता चल जाएंगे। तो उसका आप लोग थोड़ा डिटेल जो है वो अपने हिसाब से वो तैयार करके रखना। तो फिर से एक बार आप लोगों का थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.